जो इस मेहमान खाने पे हैं, इस उताक पे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए इस्माइल भाई, जी जी ये किंजर क्या है? जी जी हम आते हैं नूरी जाम तमाची के हवाले से। जी जी नूरी कौन थी और जी जाम कौन था? जी आगे हम ये है माई नूरी की कब्र और यहाँ पे है शाह हुंदड़ो। मेहमान खाने पे हैं, इस उताक पे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए इस्माइल भाई, जी जी ये किंजर क्या है? जी अयूब साहब, पहले तो मैं आपको, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने एक ऐसे ऐसे चैप्टर को उठाया है जो हिस्ट्री में इसका बड़ा मकाम है, और हमारे बड़े शुराओं ने भी इसको किंजर झील को बनाया है। अच्छा, मैं आपने जैसे जिस तरह से पूछा है किंजर क्या है, किंजर एक मछेरा था और किंजर नाम उसका था। किंजर उसका हाँ, नाम। वो यहाँ पर रहता था, उसके नाम से ये जो किंजर झील है, ये झील जो है दो झीलों में तकसीम है। एक झील है सोनेरी, सुनहरी, जहाँ पे हम हैं जिस पे इस वक्त हम बैठे हैं, और दूसरी इसके साथ जो है वो है किंजर झील। फिर क्या हुआ कि 55 के बाद जैसे मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद जब पानी की ज़रूरत पड़ती गई, उसको बनाया गया, तो फिर इसको जो है दोनों झीलों को साथ में मिला के, सोनेरी को और किंजर को मिला के, अब इसका नाम जो है किंजर झील रखा है। वैसे किंजर जो है तारीख में अगर हम पढ़ेंगे तो किंजर हम तो एक मछेरा जो गंदरो बिरादरी से उसका ताल्लुक है, वो मिलेगा, जो खुद जो है मच्छियाँ वगैरह जो मारता था, वो यहाँ पर रहता था, और उसके नाम से ये किंजर झील जो है, उसके बाद किंजर नाम से मनसूब हुई। तो इसी तरह ये किंजर नाम जो किंजर झील के साथ चलता रहा है, जो आज तक हम जब यहाँ पर बैठे हैं, सोनेरी और किंजर दोनों जो अगर हैं तो किंजर झील के नाम से मुंसलिक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ज़ाहिर है किंजर जो है वो मच्छरों के हवाले से ही है, और जो गंदरा या गंदरोज़ात जो आप बात कर रहे हैं उनके हवाले से ये काफ़ी मशहूर भी है। ज़ाहिर है यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो किंजर के ऊपर मिल्कियत, हक़ मिल्कियत बहुत से लोगों का है, ठीक है? मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी हक़ मिल्कियत है, और जनाब वाटर बोर्ड का भी है, और इसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी है, और एसटीडीसी भी है। 5 डिपार्टमेंट है। 5 डिपार्टमेंट है। 5 डिपार्टमेंट मिलके किंजर झील का जो है ना वो ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। तो एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि 5 लोग मिलके, यार 5 इदारे मिलके इसका ख्याल रख रहे हैं। जी 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 आगे हम ये है माई नूरी की कब्र और यहाँ पे है शाह हुंदड़ो। लेकिन हमारी जो इस वक्त पूरी जो फोक या जो आप रोमानवी दास्तान है उसका जो हिस्सा है वो माई नूरी और जाम तमाची का है। माई नूरी की कब्र यहाँ पे है, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो यहाँ पे कब्र उसकी नहीं है, उसकी कब्र जो है वो मकली में है। लेकिन ये दो तरह से मुतज़ाद इसके जो है ना वो हवाले हैं। और जाम तमाची ज़ाहिर है जो कि यहाँ का हुक्मरान था समा दौर का, उसकी जो कब्र है वो मकली में है, लेकिन उसके ऊपर कोई, मैंने पूछा, उसके ऊपर सच कोई नाम है नहीं। जाम निज़ाम के साथ ही कोई कब्र है। माई नूरी और जाम तमाची की जो एक जो रोमानवी दास्तान है वो क्या है, आइए वो सुनते हैं। जी जी हम आते हैं नूरी जाम तमाची के हवाले से। जी जी नूरी कौन थी और जाम कौन था? जी, नूरी के हवाले से अगर हम बात करना चाहें कि नूरी जो थी वो जसवंत राय जो कच्छ का हुक्मरान था,
जसवंत राय एक घराना जो रहा है वो हुक्मरान घराना रहा है, तो उसकी जो नूरी बेटी थी, और उसका जो नाम जो नूरी का था वो नूर भूरी नाम उसका रखा था पहले। नूरी इस नूर तरह भरी, नूर भरी, नूर भरी नूर। नूर भरी के नाम से उसका जो नाम था नूरी का। और नूरी जो है जसवंत राय की बेटी थी, उसकी मोरब जो माँ थी। और ये राय घराना जो है कच्छ और जो भुज, अब जैसलमेर, क्योंकि अब पहले तो सारा सिंध था, और सारी सिंध पे जो है उस वक्त तमाम जाम समूह समूह जो है हुक्मरान थे, उनकी हुकूमत थी, ये पूरा इलाका उसमें आता था। तो उस हवाले से नूरी भी उसी मकाम जो कच्छ का इलाका कहता है, वहाँ से उसका जो वालिद साहब जो जसवंत राय खुद जो उस वक्त का हुक्मरान था। फिर ये हुआ कि जब कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद उन लोगों ने वहाँ से उसको कच्छ को छोड़ा, फिर वो आगे जैसे आगे बढ़े, वो जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, फिर वो जो है अपना हिंगोरो के करीब आके जसवंत रहा, और वहाँ पर जो है हिंगोरो में जो है इसकी जो नूरी की पैदाश हुई है। और नूरी जो है हिंगोरो का मकाम है, उसको मियाणी भी कहते हैं। वैसे कहते हैं कि हिंगोरो में ही नूरी की पैदाश। इसका हवाला कहीं मौजूद है? बिल्कुल है, किताबों में लिखा हुआ है। कौन सी किताबों में? बहुत सी किताब है, तारीखदारों ने लिखा भी है और उसमें भी है। और साथ में हम जब नूरी की जो है जो बात कर रहे हैं कि नूरी जसवंत की बेटी मोरब की बेटी थी, तो उस हवाले से शाह लतीफ का जो गंज रिसाला जो है उसमें भी जो है इसका जो है दिया गया है कि नूरी जो है जसवंत की बेटी थी और उसकी मोरब इसकी वालदा थी। और ये जो है कच्छ से फिर माइग्रेट होके आए। आप मुझे सुना भी रहे थे शाह साहब, हमने शाह साहब का सुना, कैसे कहा है वो मैं देखता हूँ, मैं अगर मैं आपको, चले ठीक है, मैं आपसे वो फिर बाद में पूछ। लेकिन अभी फिर हम दोबारा दूसरी बात पे आते हैं, वो ये कि नूरी जो थी वो किसी गंदरो जात से थी, ये कहीं मतलब एक और हवाला भी आता है, तो मुख्तलिफ हवाले हैं। जी जी। अभी ये कि नूरी जैसे पैदा हुई थी तो नूरी को कोढ़ का मर्ज था, पैदाशी तौर पर उसको कोढ़ का मर्ज था। तो उन लोगों ने, इनके वालदा और वालिद ने ये सोचा कि अभी कोढ़ का मर्ज है, इसका इलाज कहीं पे नहीं हो रहा है। तो उस हवाले से उन लोगों ने एक फैसला किया। माँ ने कहा कि मेरी बेटी है, अपने जसवंत राय जो उसके शौहर थे उसको कहा था इसको किसी को उमानत के तौर पे दें। तो बाप ने इसको ये समझा कि ये इसको कहीं इसी जगह पे छोड़ा है, कोई और लेके जाए, क्योंकि इसका इलाज तो नहीं है। तो इसी हवाले से ये जो यहाँ रह रहे थे हिंगोरो में, तो वहाँ पे ये मछेरे या जो हमारे गंदरो जो मला बिरादरी थी वो वहाँ पर साथ में रहते थे। तो वहीं पर जो है किंजर नाम का जो गंदरो था, तो उसने इस नूरी को जो है गोद लिया। अच्छा, उसने गोद लिया, फिर उसने ही जो है नूरी को पाला पोता। और नूर जो है अपना किंजर, उसकी जो घरवाली थी उसका नाम सोनाबाई था। और जिधर हम जिस जगह में बैठे हैं जिसको सोनेरी कहते हैं, वो कहते हैं कि वो भी नाम उसका था, सोनाबाई सोनेरी। अच्छा, वो किंजर के हवाले से। अच्छा, तो किंजर और सोनेरी दोनों मियाँ और बीवी के नाम से थे। तो इस हवाले से जो बड़ी अच्छी बात है कि अभी इनका मिलाप भी वही है, किंजर का और सोनेरी का। अच्छा, बहुत तो वो अच्छी बात है, तो उस हवाले से मिलाप है। तो इसी तरह उन लोगों ने पाला। और उसी तरह उसी वक्त गंदरों का जो है मुर्शिद जो था हुंदर शाह, हुंदरो शाह, जिसका मज़ार जो है बीच में पानी में भी मौजूद, झील के बीच में जो है हुंदर शाह, हुंदरो शाह, वो इनके मुर्शिद थे गंदरों के। तो उसने दुआ दी, उसकी दुआ की बदौलत कहते हैं वो सेहतियाब हुई, उसका कोढ़ का मर्ज खत्म हुआ। न सिर्फ सेहत का मर्ज उसका खत्म हुआ, बल्कि उसकी जो है और वो निखरने लगी, उसकी और खूबसूरती जो बिखरने लगी। तो जाम को कैसे पसंद आई, किस वक्त पसंद? अच्छा, जाम को जब, क्योंकि जाम जो है अपने 13 साल जाम ने जो है सिंध पे हुकूमत की है, और 13 साल हुकूमत के अंदर उस जाम के है जो सिंध पे हुकूमत करने के दो दौर जो है, 2 अदवार में जो है जाम ने 13 साल में हुकूमत की है। और उसी 2 अदवार के अंदर जो 13 साल जाम ने हुकूमत की, जाम तमाची ने, क्योंकि जाम तमाची जो है उसका नाम था रुकुनुद्दीन उस जाम तमाची के नाम से। तो उसने 2 अदवार में की है, एक 1366 से लेकर 1375 तक, एक इसका ये 9 साल का हुकूमती दौर है। और उसके बाद इसका है 1388 से लेकर 1392 तक, ये दूसरा इसका 4 साल का दौर है। तो 9 और 4 साल 13 साल, और इसका बीच का जो अरसा जो है 13 साल का जो है वो उसने कैद में काटे जाम तमाची ने। क्योंकि जब यहाँ पर जो है किसी साजिश की बुनियाद पर जाम तमाची को दिल्ली लाया गया, वहाँ पर उसको 13 साल कैद दिया, फिर वहाँ से निकला, फिर आके उसके बाद इसने जो है 4 साल वापस हुकूमत की है।
तो जाम तमाची जो है इसका जो पूरी सिंध के हवाले से कैपिटल जो जाम तमाची का था, वो मकली के नीचे हम अगर जाएंगे, मकली की दरगाह पे, जब मकली पे हम जाएंगे तो वहाँ पर सामूहिक का इलाका है, जहाँ आज जाम निंदो, जाम निजामुद्दीन का भाई मकबरा है, तो उसी वही इलाका जो है उसका जो कैपिटल था, वही एरिया जो उसका कैपिटल था, क्योंकि दरिया दो हिस्सों में तकसीम होता था, एक हिस्सा वहां से लेकर जाकर बम्बोर से गिरता था। तो ये एक सिविलाइजेशन थी वहां पर जो है। पर जाम तमाची वो एक सैर तफरी का बड़ा शौकीन था, और वहां से ठट्टा से या सामूहिक से निकलता था, वो झील पे आया करता था, और हफ्ते में 2 हफ्ते उसका आना जाना झील पे था। और झील पे आते वो जो है बड़े मच्छरे यहाँ पर गंदरा मला मुख्तलिफ बरादरी से जो रहती थी वो बड़ी खुश होती थी, वो कहते कि हाकिम आया हमारे पास, बड़ा मेला मचता था, बड़े लोग आते थे। फिर इसी तरह उसका आना जाना होता था। पर उसकी उसी वक्त भी नूरी की जो है बड़ी खूबसूरती के हवाले से, उसकी सादगी के हवाले से बातें तो चलती थी, गाँव के अंदर चलती थी। लेकिन एक मरतबा कहा जाता है, क्योंकि नूरी की एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि नूरी अपने मुर्शिद जो है उदर शाह को जो है उसके विसाल के बाद भी उसकी ज़ियारत पे रोजाना आती जाती थी, रोज जाती थी। एक मरतबा कहते हैं, या हमने पढ़ा है, उस हवाले से कहते हैं कि नूरी जो उदर शाह की मज़ार पे गई थी, तो जैसे उदर शाह की मज़ार पे रात हो गई, देर हो गई थी, जो कश्ती चलाने वाला था तो उसको थोड़ा रास्ता जो वो भूलने लगा। तो उसने बात की नूरी से कि मुझे रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर उसने जो है अपना जो दुपट्टा किया हुआ था, जो उसको जो पहना हुआ था, तो उसका पलड़ा जो है थोड़ा हटाया, तो उसकी रोशनी जो है झील से ऊपर तक जाने लगी। तो जैसे ऊपर तक जाने लगी तो उसी वक्त कहते हैं, उसी वक्त जो है जाम तमाची भी अपनी जो अपनी माड़ी जो बनाई थी, जो उसकी यहाँ पर इस किंजर झील के इर्द गिर्द 4 के करीब उसकी माड़ियाँ हैं, तो एक माड़ी वो बैठा था, उसी दिन आया हुआ था। तो उसने जैसे देखा एक बड़ा शुआ, बड़ी लाइटिंग, बड़ी रोशनी उठी है, ये क्या है। तो उसी टाइम उसने अपने जो वजीर वज़रात थे या उसके जो खादिम वगैरह दूसरे थे उनसे बात की कि ये माजरा है कि आप उसको मालूम करें। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम कल जाएंगे, सारी जो है सूरत हाल को देखकर सुनकर आपको आके उसकी रिपोर्ट देंगे या उसको बताएंगे। तो एक वजीर सुबह को आया, उसने आकर मालूम किया, उसी कश्ती वाले से मालूम किया, तो कश्ती वाले ने उसको जो गलत बताया, जो कश्ती वाले ने जो बात हुई थी वो सही बताई। अच्छा। लेकिन वो जो वजीर था उसके दिल में आया कि कहीं ऐसा ना हो जाए हम वजीर बादशाह को बताएं, बादशाह इसे शादी न कर ले, या उसके दिल में और ख्याल आ जाए सॉरी। तो इसी हवाले से वो वजीर ने जाके उसको बताया कि भाई वो रात को जो ये आसमानी बिजली चमकी, ये हुई, इस हवाले से रोशनी थी, और कोई मामला नहीं था। लेकिन उस तमाची के जहन में था नहीं, कुछ है। उसने वापस दूसरे दिन 2 बंदे और भेजे, बोला ये मालूमात लेके आया उस मच्छरे से, उस बेड़ी वाले से, कश्ती वाले से, ये क्या मामला है। तो उसने वही बात उसको बताई, ये हुआ था कि नूरी की वजह से ये सारा तजल्ला हुआ था, ये चीज होती। लेकिन उन्होंने कहा यार उसने भी ये बात बताई है, हम भी वो बात बताएं कि ऐसा नहीं हो कि ये बादशाह जो वापस इस पे जो है आ जाए। उन लोगों ने भी वही जो पहले वजीर ने बात बताई थी कि भी आसमानी बिजली थी, ये थी, उसकी रोशनी थी, ये बताई। लेकिन उसके जहन में तो ये था नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो जाम तमाची जो है वक्त हुक्मरान जो था वो खुद गया, वो खुद जो है किंजर के पास आया। किंजर की एक जो जहाँ मच्छी बची बेचते थे, रखते थे, तो वहाँ पर उसी एक माहौल था, मच्छी का जो माल था बेचने वाला, तो उससे आकर बात की, उसको कहा कि मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ। और उससे पहले वो मच्छेरे ने तो कश्ती वाले ने सारी चीजें बता दी थी उसको। उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इससे निकाह करूँ। सही, वही ऊपर कीजर से बात की उसने आकर, वो कीजर बड़ा खुश हुआ, उसने कहा बिल्कुल मैं अपनी बेटी देता हूँ। इस तरह जो है कीजर और अपना नूरी का जो है एक निकाह की सूरत में वो एक वो रानी बनी उसकी बादशाह की, ये यहाँ तक की सूरत आती। ये कहीं कोई जैसे कहते हैं सैड एंडिंग, कोई सैड एंडिंग है क्या, कोई दुखी इसमें एंडिंग है क्या? दुखी एंडिंग ये है कि नूरी जो है एक सादी थी, सादी तबीयत की मालिक थी, और उसने जो है यहाँ पर जो रही थी, तो इनके जितने भी माहीगीर जो जितने गंदरो या जितने भी थी, एक वो पुअर कम्युनिटी थी, तो उस हवाले से उसको ये था कि मैं एक बड़े बादशाह की वक्त हुक्मरान की जो बीवी बनी हूँ या रानी बनी हूँ, लेकिन मेरी जो औकात तो वो ही है।
तो उसको यो बड़ा रहता था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, तो उसको ये एक रहता था। और दूसरी बात ये थी कि जब से इसकी शादी हुई तो वहां पर जो बादशाह की और भी रानियां थी, हाँ, वो इसके खिलाफ हो। हाँ और भी रानियां थी, वो रानियां जो है तो उनको बड़ा दिल में हुआ, बड़ी उसने कहा कि ये पता नहीं ये है, कहाँ से इसको उठाया, कहाँ से लेकर कहाँ पर आके इसको बैठा दिया है। तो वो जो है इससे जो है उसकी जेलसी होती थी, जलती थी, वो उस तक मुख्तलिफ तरह तरह की साजिशें करती थी। और मैं आपको दूसरी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा भी आया कि जाम तमाची ने आकर अपनी जितनी महल के अंदर आया तो उसने अपनी सारी रानियों को कहा कि मैं आप सारी रानियों को कहता हूँ कि आप सब तैयार हो जाएं, और आप में से जो अच्छी मुझे लगेगी उसको न सब में अब रानियों के ऊपर जो होती है सिंधी में कहते हैं पटरानी, आपको पटरानी बनाऊंगा, और साथ में मैं आप उसी को मैं किंजर झील की जो है किंजर की भी सैर कराऊंगा। तो इसी तरह जितनी भी सारी खुश हुई थी, उन लोगों का कि हम तैयार होती हैं। तो वो तो वैसे भी रानी जेवरात और वो कपड़े वपड़े सारे पहने थे उसने। तो नूरी की सादगी ये थी कि नूरी की जब जाम तमाची यहाँ पर आते थे तो उसको ये मालूम नहीं था किसी कई सूरत हवाले से उसको जो कपड़े पहने कपड़े सादे पहने हुए कपड़े थे, वो नूरी ने क्या करा, वो रखे हुए कपड़े सादे कपड़े वही पहने उसने, उसी उस सादगी की तरह वो बैठ गई थी। तो जाम तमाची जैसे एंटर हुए, दाखिल हुए महल के अंदर, तो देखा तो सारी इसकी दूसरी दूसरी जो रानियां थी बड़ी सज के संवर के बड़ी बड़ा जेवरात से आरास्ता थी, लेकिन ये जो नूरी थी वो बिल्कुल सिंपल सादी, वही उसने तस्वर में आया, ये तो उसका उस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे इसने वो कपड़े पहने, ये बड़ी, इससे उसकी मजीद जो है मोहब्बत बढ़ गई और उसकी तरफ वो राग़िब हुआ, और उसको नूरी को उसी टाइम उसने अपनी पटरानी का खिताब भी दिया और साथ में झील की भी सैर कराई। क्या बात है। एक और बात जो आपने मुझे बताई थी, बल्कि मैंने भी कहीं सुनी है कि ये अपने जो उसका अपना जो एक ताल्लुक जो था रहा खाने पीने का, उठने बैठने का, पहनने का, उसने वो छोड़ा नहीं जी, यहाँ तक कि वो अपने घर से खाना भी मंगवाती, सही बिल्कुल, मछली मंगवाती थी, जिस तरह से वो बनती थी घर के अंदर, उसको वही खाने का शौक था। तो फिर मेरे ख्याल से जो बाकी रानियों ने उसके ऊपर ये इल्जाम भी लगाया कि ये कोई चोरी करके अपने भाई के हाथ चीजें भिजवाती। बिल्कुल। तो वो जब जासूसी हुई, जब पता चला, जाम साहब ने जब जाके देखा तो वो तो खाने पीने की चीजें थी जो वहां से मंगवाती थी, फिर वो मछली की हड्डियां और कांटे बचे होते। तो ये फिर शाह साहब ने इसके ऊपर बड़ी एक शायरी भी की है। जी बिल्कुल। देखिए ये मैं इस तरह बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जब पटरानी बनी तो वहाँ की साजिशें रानियों की वो खत्म तो नहीं हुई, लेकिन ये कि नूरी के क्योंकि सादा तबीयत रखने वाली थी और सादी सूरत के हवाले से भी अच्छी और निवड़त के न्याजमंदी के हवाले से पहचानी जाती थी, उसने ये क्या कि अपने जो रिश्तेदार थे, अपने जो खानदान से था, वो एक ताल्लुक जो उसने रखा बरकरार रखा। उसको एक तड़प ये रहती थी कि मुझे ये खाने एक उम्दा खाने मिल रहे हैं, मेरे जो घर वाले हैं या वो तो ये नहीं खाना खा रहे हैं। तो उसने ये कहा एक तो मैं अपने एहसास को भी उससे मुंसलिक करूं और साथ में मैं अपने घर वालों के भी करूं कि हमारी उसको अभी भी वो तलब हो रही है खाने की। तो उसको उसने बरकरार रखने के लिए उसने अपने वालिदीन से कहा, माँ से कहा, घर वालों से कहा कि मुझे आप ऐसा करें, हफ्ते में 10 दिन के दिन आप ऐसा करें, जो मच्छी जो हमारी मेरे अंदर में समाई हुई है, क्योंकि मेरी पहचान जो मच्छी गंदरों के नाम से है, माहीगिरी आपके नाम से है, तो मुझे आप उसकी जो है पका कर आप मुझे भेजा करें, मैं छुप कर कहीं अंदर महल में खा जाऊंगी। तो इसी तरह उसका भाई जो था वो 10 दिन हफ्ते में वो मच्छी तैयार करके घर से वो आकर वो नूरी को देता था। तो उसको उन लोगों ने जो दूसरी जो रानियां थी, बादशाह की जो बीवियां थी, उसने उसको क्या करा, समझा कि ये चोरी करती है, ये चोरी करके वो सामान जो है अपने भाई को बेचती है। तो ये बात वापस जाम तमाची तक पहुंची, उस तक पहुंचाई कि आपने इसको पटरानी बना दिया, तो ये चोरी होने लगी है, चोरी करने लगी है और चोरी का सामान वो घर भेज रही है यहाँ से करके। तो उसमें जो है जाम तमाची को बात जहन में आई, ये क्या माजरा है। तो उसने बजाय उसको कहने से उसने खुद उसको देखना बात करना शुरू कर दिया। तो एक मर्तबा उसने देख लिया, तो उसी तरह उसको लेके आया नूरी के सामने, बोला ये तुम्हारा भाई क्या लेके जा रहा है। तो वो हंस पड़ी, उसने बोला कि ये है नहीं। तो उसने समझा कि मुझे चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाया गया। तो उसने कहा, फिर उसको जाम ने उसको जब खोला देखा तो कांटे थे, वो प्लेटें उसकी गांव की थी,
तो उसमें मच्छी की वो पड़े हुए थे, तो उस हवाले से ये सारी चीजें उसने जब देखी तो वो तो परेशान हो गया। बोले ये क्या बात है, तुम ये मच्छी खा रही हो, ये इधर रहती हो, ये फला। तो उसने कहा कि मैं जहाँ से आई हूँ हाँ, उसको तो मैं कैसे मैं भूल हाँ सकती हूँ कि मैं क्या खाती हाँ थी, तो खाती, ये तो बड़े खाने आपके बड़े हैं, लेकिन मुझे वहां से लज्जत मिलती है। है। तो इस तरह वो भी उनकी जो है साजिश जो नाकाम बनी थी। और अब ये नूरी जाम तमाशी के हवाले से जितनी शायरी हुई है, जितनी इसके ऊपर लिखा गया है, जितनी इसके ऊपर किताबें हैं, तो पूरी बहुत बड़ी दास्तान बिल्कुल है। दास्तान। आप बैठे रहे और पूरी रात गुजर जाएगी और ये जी दास्तान चलती रहेगी, इसमें इतनी दिलचस्पी जी है। जी लेकिन अगर हम नूरी जाम तमाची में अगर शाह साहब को हम ना सुने जी या उसके फ़कीरों को हम ना सुने, जी, तो फिर बात जो है ना बात वो कहीं न कहीं अनकम्प्लीट अधूरी रह अनकम्प्लीट जाती। है। तो कोशिश हमारी ये है, जी जी, मेरी ये कोशिश ये है कि हम जाके उन फ़कीरों को भी सुने, शाह सही बात। साहब का वो बैत भी सुने। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और यहाँ पे सलीम गंदरो जो इस इलाके के उनके भाई हैं, यहाँ पे उनके यहाँ पे कज़न्स हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने अपना एक मेहमान खाना बनाया हुआ है, जो बिल्कुल ये सुनहरी और किंजर, बल्कि आप किंजर वाली बात हो जाती है। हाँ, आपको मच्छरों के जो है ना ये आपको बोट्स भी नज़र आएंगे, कश्तियाँ भी नज़र आएंगी। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक माहौल है यहाँ पे। दिल नहीं करता कि बंदा यहाँ से उठ के कहीं चला जाए, नहीं, बिल्कुल, लेकिन जाहिर है आपने मूव करना होता है, आपने बिल्कुल, कहीं जाना होता है। सही। तो इस्माइल मेमन साहब, मैं आपका बेहद बड़ी मशहूर हूँ। बात, बड़ी बात। मैं यहाँ के जो हमारे मेज़बान हैं, मैं उनका बेहद बेहद मशहूर हूँ। बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, मेहरबानी, साथ रहिए, आगे जाते हैं। मेहरबानी। ये थी नूरी जाम तमाची की कहानी। ये थी उसके एक रोमानवी दास्तान और बहुत ही खूबसूरत। जितनी भी रोमानवी हमारी दास्तानें हैं, सब में एक बड़ी एक अजीब सी एक वो है, एक बड़ी अजीब सी कशिश है। और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और यकीनी तौर पे आप लोग भी ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी मच्छरों के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो बड़ों की जो कब्रें हैं, जो बड़ों के हमारे कब्रिस्तान थे, वो ज़ाहिर इस पानी के नीचे आ गए। तो ये भी कब्रिस्तान का ही एक हिस्सा रहा है और ये शायद इसको फिर ऊंचा किया गया या इसके ऊपर कोई पहाड़ी थी, इसको ऊंचा किया गया, इसलिए सिर्फ 2 कब्रें यहाँ पे हैं और बाकी अगर कब्रिस्तान है, अगर पानी के अंदर है। यहाँ पे एग्जैक्टली जिस जगह पे हम यहाँ पे हैं, ये सबसे जो गहरा जो हिस्सा है पानी का, वो यही है, जो कि तकरीबन 40-45 थोड़ा सिल्टअप हो गया, इसमें मट्टी वगैरह आ गई है, सिल्ट आ गई है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे है, सबसे गहरा हिस्सा पानी का वो यहाँ पे है। सो बहरहाल ये माई नूरी और किंजर के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई, यहाँ के परिंदों के हवाले से गुफ्तगू हुई। परिंदे अब यहाँ पे हैं ही नहीं, सिर्फ वो परिंदे हैं जिनका शिकार मना है, यानी कि जिसको हम खाते नहीं हैं। बाकी जिनको हम खाते हैं उनको हम खा चुके हैं और वो परिंदे अब हमारे पास रुकते नहीं हैं। वो परिंदे चले जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे उनके ऊपर फायर नहीं होता। गेम का अपना एक असूल होता है लाजमी तौर पे। आप शिकार ये नहीं है कि मना है, लेकिन उसका एक असूल है। बेअसूली जो भी चीज़ होती है तो फिर हम बेरब्त हो जाते हैं, हमारा एक जो है ना वो सिलसिला हर चीज़ से, नेचर से हमारा वो पूरा कनेक्शन जो है ना वो टूट जाता है। सो परिंदों से भी प्यार करें, लोगों से भी प्यार करें, अपने माहौल से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें और कोई एक असूल जो है ना वो ज़िंदगी का, उसको ज़रूर अपनाएं। यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम अब हमारी शाम की हमारे कुछ दोस्त जमा हो रहे हैं और अगर आप किंजर आएँ और फिर आप यहाँ पे आके फ़िश ना खाएं और यहाँ पे आके आपकी एक दोस्तों की महफ़िल ना हो, तो ये फिर किंजर का तो फिर मज़ा ही नहीं है। सो सूरज गुरूब होने को है और सूरज गुरूब यहाँ बहुत ही खूबसूरत सूरज गुरूब होता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर सर्दियों की शामें हैं, सर्दी नहीं है, कम है, लेकिन सर्दी की शाम ज़रूर है। तो हमारे साथ रहें, मेरे दोस्तों के साथ रहें और एंजॉय करते हैं। चलें जी।